हम इतने बड़े बड़े हो के भी जीव हत्या कराने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। हमको अपने जीभ के स्वाद के लिए कोई मर कट जाए, मनुष्य के हृदय में पीड़ा नहीं होती। भैया, जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका विचार शुद्ध नहीं होगा, और जब तक विचार शुद्ध नहीं होगा तब तक व्यवहार शुद्ध होने वाला नहीं है। मांसाहार से बचिए, शाकाहारी भोजन करिए, क्योंकि जीभ का स्वाद केवल यहीं तक है। यहाँ वाला भोजन यहाँ भी पहुँच गया, वहीं मामला खत्म। और उतने से स्वाद के लिए अगर आपके कारण किसी जीव की हत्या हुई ना, तो यमराज इतना बढ़िया आपकी सेवा करेंगे ना, ऊपर पहुँच के आप विचार नहीं सकते हैं। हाँ, लाठी में तेल लगा के ठुकाई करेंगे। अच्छे इस बात को ख्याल में रखिएगा। और दूसरी बात, एक तरफ पूजा करिए सोमवार को और मंगल को, और बुधवार को मुर्गा और मुर्गी खाइए। ये सब ढोंग का कोई मतलब नहीं है, इससे बाहर निकलिए। मतलब हम बहुत बड़े धर्मात्मा भी और हमसे बड़ा पापी भी कोई नहीं है। इससे बाहर आइए, या पूरा आस्तिक बन जाइए या पूरा नास्तिक बन जाइए। आस्तिक रहेंगे तो भरोसा रहेगा भगवान मेरा है, नास्तिक रहेंगे तो याद रहेगा कि यमराज के यहाँ हमको जाना है, और बीच में लटकेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के, वही वाले कुत्ते वाली हाल हो जाएगी। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं सत्य कहूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर, हमारी बात बुरी लगे तो माफी देना। काहे को हम माफी मांगे, हम गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। सही बात है कि नहीं, आप बताओ। आदमी क्या करता है? अरे यही बिहार की ही बात है, इस क्षेत्र की नहीं है। बिहार में अब जगह का नाम नहीं लूंगी, कथा लाइव जा रही है, सुनेंगे तो वो कमेंट कर देंगे आपको। का एक आए भाई साहब हमारे पास, दीदी आपकी कथा हमने सुनी, सब खाना छोड़ दिया। हम बड़े खुश हुए कि एक आदमी सुधर गया, बड़ी प्रसन्नता हुई अंदर से। ठाकुर जी बड़ी कृपा। बोला दीदी ना मछली ना मुर्गा ना बकरी ना बकरा, खाली अंडा खाते। हम कहा हम ही को खा लेते। हमने कहा भाई साहब अगली बार हमको खा लेना, पर हमारे पास मत आना। आप विचार करो क्या छोड़ा आपने। बड़े विचित्र प्रकृति और प्रवृत्ति के आदमी भैया, भांति भांति के लोग हैं संसार में। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, दीदी केवल जूस खा लिया जाए तो? हम कहा तुम जहर खा लो, जहर, और मर जाओ एक बार। कैसी बातें करते हो भैया। मैं हर कथा में यही बात कहती हूँ कि आप मंगलवार को नहीं खा रहे हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। इस गलतफहमी से निकलिए। आप सोमवार से लेकर के रविवार तक छोड़ नहीं रहे हैं, और मंगलवार को छोड़ दिया। क्यों? हनुमान जी का दिन है। तो बुधवार किसका दिन है? बृहस्पति किसका है? शुक्र किसका है? शनि किसका है? रवि किसका है? सातों दिन किसके हैं? आपके चाचा जी के हैं कि फूफा जी के हैं? किसके दिन है वो? किसको आप गलतफहमी में डालकर अपना सर्वनाश कर रहे हैं? मंगल को नहीं खाएंगे तो क्योंकि अरे हनुमान जी का बजरंग बली है। बजरंग बली तो गदा से ही ठोकेंगे, तुम मिलो हनुमान जी को। शुद्ध करिए आहार। आपके कारण आदमी को दया नहीं लगती भाई, दया नहीं लगती। जीव के स्वाद के लिए हद है, हद है। पशु तक को अपने भोजन का ख्याल है, पशु तक को ख्याल है। गैया माता को पता है मुझे क्या खाना है, शेर को पता है मुझे क्या खाना है। गैया मांस नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा। आदमी को आज तक नहीं पता कि हमको क्या खाना है। ये सब खाएगा, गधी खाएगा, गधा खाएगा, बकरी खाएगा, बकरा खाएगा, मुर्गी खाएगा, मुर्गा खाएगा। समझा दो तो तुमको भी खाएगा। नहीं समझेंगे तो किसी का घाटा नहीं है। सावन का महीना आता है, सब शिव भक्त है, हर हर महादेव। और जैसे सावन पार हुआ ऐसे टूटते हैं, पूछिए मत। अब ये नवरात्रि अभी 9 से लग रही है ना, जो मांसाहार होंगे वे सब भक्त हो जाएंगे। इनके जैसा भगत तो हम हूँ आप हूँ कोई नहीं है, ये परम भक्त। और जैसे 9 दिन के बाद 10वां दिन बीता, 11वें दिन इनका भोग शुरू होगा। ये आप यहाँ का भोग नहीं, आप वहाँ का भोग तैयार कर रहे हैं। मेरी बातों को भले विनोद लग रही है अभी बातें, पर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, अपना भोजन शुद्ध करिए। हमारे नाते किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए।
मैंने एक कथा में कहा तो किसी ने कहा दीदी ये जीवन का चक्र है, हम उनको नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी वो हमको खाने लगेंगे। हमने कहा मुर्गी तुमको खा लेगी, अब तो मुर्गी खा लेगी आदमी को। कैसी बातें कर रहे हो भैया। शबरी जी को क्यों भगवान मिले? शुरुआत ही करुणा है। शबरी जी कहीं अभी नहीं उनको पता है क्या करना है। एक कार्य जीवन में शबरी जी के हुआ, जीवों पर दया करी शबरी मैया ने, करुणा उठ गई, जीव की जैसे रक्षा करी। वो एक एक पशु जब मुक्त हुए ना तो उन पशुओं ने शबरी जी को आशीष दिया। शबरी जी आपने हमें बंधन से मुक्त किया, हम आपको रोम रोम से आशीष देते हैं शबरी कि आप भगवान के द्वार पर नहीं जाओगी, स्वयं भगवान तुम्हारे दरवाजे चलकर आएगा। ये उन एक एक पशुओं में रोम से निकला आशीर्वाद था। निकल गई शबरी जी घर छोड़कर डर के मारे। मतंग ऋषि के आश्रम में अब सेवा करती थी। कैसी सेवा? छुप कर सेवा, किसी को पता ना लगे। क्यों? अगर मेरी जाति वगैरह को जाना तो कहीं मुझे निकाल ना लिया जाए। चुपचाप फूल रखकर चली जाती, चुपचाप लकड़ियों का गट्ठर रख देती, पर बताती नहीं थी। एक दिन मतंग ऋषि ने सेवकों से कहा जरा देखो तो ये कौन सेवा करके जाता है, सेवा कैसी होनी चाहिए, कैसी। एक बड़ी कहावत चल गई है, सेवा करोगे तो क्या मिलेगा। अब जो आदमी पहले से मेवा की चाहत में सेवा कर रहा है उसकी सेवा कितनी निस्वार्थ होगी सोचिए। हाँ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, मेवा ना मिले तो अब ये कोसता है जिसकी सेवा करी है, अरे मर गए हम, उनका पैर दबाते दबाते कुछ नहीं मिला। स्वार्थ परक जब तक सेवा है तब तक ना वो सेवा है ना मेवा है। और जब आप निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं तो मेवा की चिंता मत करिए, अपने आप सारा मेवा तैयार है। कामना मत करिए, सेवा में अपना पराया नहीं देखा जाता। जो अपने अपने को देखकर किया जाए वो सेवा नहीं है। आदमी ढूंढ ढूंढ के अपने लिए करे, ये मेरे अपने हैं तो इनके लिए करो, ये सेवा का भाव नहीं। सेवा मतलब कोई भी हो आप उसकी मदद करो, ये सेवा है। कोई भी हो आप परोपकार करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। ये मानस जी में बात की गई। परोपकार, परोपकार समझते हैं? अरे समझते हैं तो नहीं बताऊंगी, नहीं समझते हैं तो कुछ चर्चा करो। परोपकार का मतलब क्या? पर का उपकार। पर में कौन? कोई भी। जैसे इस पंडाल में कम से कम 9-10 हजार लोग होंगे, इतना हम गिन नहीं पाएंगे भैया, होंगे अंदाजन। मानने में आपका कुछ नहीं घटेगा, मान लो होंगे। परोपकार का मतलब इनमें से किसी की भी अगर मदद करने का मौका मिले तो कर दिया जाए, ये ना देखा जाए ये मेरा है कि गैर है, ये अपने गांव का है कि दूसरे गांव का है। ये परोपकार है। परोपकार समझिए पहले। कई आदमी अपने ही घर में एक दूसरे का हेल्प करके कहते हैं हम बहुत परोपकारी। अरे अपनों की मदद कर रहे हो, क्या परोपकार है? किसी की भी मदद करो वो परोपकार है। एक बार एक गुरुजी थे, गुरुजी के 4 चेला। गुरुजी ने प्रवचन में कहा देखो परोपकार करना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। चारों चेला निकल गए परोपकार करने। शाम को लौट कर आए, गुरुजी से कहा गुरुजी हम परोपकार करके आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए सब लोग, गुरुजी हम परोपकार करके आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा क्या किया? बोला एक बूढ़ी अम्मा थी, वो हमने उनको सड़क पार कराई। गुरुजी परोपकार है ना ये? गुरुजी ने कहा बिल्कुल, मदद करना तो परोपकार ही है। दूसरे चेला से पूछा तुमने क्या किया? बोला हमने भी उसी बूढ़ी अम्मा को सड़क पार कराई। गुरुजी को थोड़ा सा लगा एक अम्मा को 2 जन ने सड़क पार कर, हो सकता है। तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? गुरुजी हमने भी उसी बूढ़ी अम्मा को सड़क पार करा के परोपकार किया। गुरुजी ने चौथे चेला से पूछा तुमने क्या किया? बोला हमहू ने वही बूढ़ी अम्मा को सड़क पार कराया। गुरुजी ने कहा एक मैया को 4 लोगों ने सड़क पार कराई, ऐसा परोपकार? 4 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? चेलों ने कहा गुरुजी दरअसल बात ये है कि वो बूढ़ी अम्मा को सड़क पार करनी ही नहीं थी, वो तो मना कर रही थी। बोला तो नालायकों, जब वो मना कर रही थी तुमने पार क्यों करा? बोला हमको तो परोपकार करना था। तो मैया मान नहीं रही थी तो 2 जन ने हाथ पकड़ा, 2 जन ने पांव पकड़ा, टांग करके सड़क पार करा दी। गुरुजी ने कहा नालायकों ये कोई परोपकार है?
टांग करके सड़क पार करा दी। जबरदस्ती क्यों किया? बोला गुरुजी जबरदस्ती नहीं करते तो परोपकार कैसे होता? आप ही ने तो कहा था। बोला वो बुढ़िया माई ने कुछ बोला नहीं। अरे गुरुजी बहुत गरिया रही थी। अरे नालायकों तब तो रुक जाते जब गाली दे रही थी। अरे गुरुजी कैसे रुक जाते? अरे गाली दे रही थी तब तो रुकना था। गुरुजी आप ही ने तो कहा अच्छे काम में गाली भी सुननी पड़े तो सुन ले। तुम रुके नहीं, माने नहीं। गुरुजी परोपकार तो जरूरी था, ऐसा परोपकार आप मत करना कभी। हाँ, माँ को मतंग ऋषि ने जब देखा, मतंग ऋषि ने कहा पुत्री आज से तो यही आश्रम में कुटिया बना कर रहे थे। देखते देखते समय बीता, शबरी माँ की बाल्यावस्था बीत गई, युवानी में प्रवेश। मतंग ऋषि प्रभु धाम को जाने लगे तो शबरी जी ने कहा गुरुदेव आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? गुरुदेव ने कहा पुत्री तू चिंता मत कर शबरी, तूने मेरी इतनी सेवा की है पुत्री, मैं तुझे आशीष देता हूँ शबरी कि मैं जिस भगवान के धाम में जा रहा हूँ उस धाम में रहने वाला भगवान स्वयं तेरे धाम में चल कर आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। कहकर गुरु जी चले गए। तदुपरांत मैया शबरी अभी रो रही थी क्योंकि अभी अभी गुरुदेव गए हैं। अचानक उठकर खड़ी हो गई। क्यों? अरे गुरुजी ने कहा है भगवान आएंगे, तो कहीं आज ही भगवान चले आए फिर मैं क्या करूंगी? उसी दिन से शबरी मैया अपनी तैयारियों में लग गई। सुबह से शाम तक तैयारी करती। जब शाम तक प्रभु नहीं आते तो कहती आज किसी और भक्त के घर चले गए होंगे, कल पक्का मेरे घर आएंगे। कितने दिन इंतजार किया शबरी मैया ने जानते हैं? 77 वर्ष। 77 वर्षों तक ठाकुर जी की प्रतीक्षा करी। हमसे 77 दिन का इंतजार नहीं होता। 77 साल मैया ने सुबह से शाम तक क्या करें? जल लाकर रखें, कंदमूल रखें, रास्ते में पुष्प बिछा दे, मेरे राघव के चरणों में कुछ चुभना नहीं चाहिए, और इंतजार करें। आज भी शबरी मैया अपने द्वार पर बैठी है, यही सोच रही है कब रघुनाथ जी आएंगे। काग से कहती है काग सुना है तू जिसके आंगन में बोलता है उस घर में कोई ना कोई आता है, मेरा तो राम के सिवा कोई नहीं, कभी तो तू आकर मेरी भी अटारी पर बोल दे, मुझे खबर दे दे मेरे राम आ रहे हैं। आइए वो गाते हैं जो हम सब ने 22 जनवरी को बड़े धूमधाम के साथ गाया। मेरा विश्वास है आपने भी जरूर गाया होगा, अवश्य गाया होगा। गाया होगा तो मेरे साथ आए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम
भूल जाएंगे राम आएंगे। रोज कहिए राम आएंगे आएंगे आएंगे, कभी तो वो दिन आएगा कि राम आ जाएंगे। कहिए तो सही। माँ शबरी रोज कह रही है 77 वर्षों से, आज आ गए। दूर खड़े हैं दोनों सरकार। एक ऋषि से कहा, महाराज हमारी शबरी मैया कहाँ रहती है? ऋषि ने कहा, प्रभु ये फूलों का मार्ग जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ जाकर खत्म हो जाए वही शबरी की कुटिया है। प्रभु चले शबरी जी के कुटिया के द्वार पर रघुनंदन खड़े और शबरी जी से ही पूछते हैं, आप ही मेरी शबरी मैया हैं? शबरी जी ने कहा, मैं तो शबरी हूँ, आप दोनों कौन? अब शबरी मैया सोच रही है कहीं सच में यही तो भगवान नहीं है। शबरी मैया ने कभी भगवान को देखा थोड़ी ना, कभी नहीं देखा। गुरुदेव से कहा, प्रभु मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, भगवान आ जाएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? गुरुदेव ने कहा, शबरी मैं तुम्हें 5 पहचान बता रहा हूं, आप लोग भी ध्यान से श्रवण करिए। 5 पहचान है ठाकुर जी की। जब आएंगे तो मिला लेना, जिसके भीतर ये 5 चीजें मिल जाएं शबरी समझना वही तुम्हारे सरकार है। क्या क्या बताया गुरु जी ने कहा, शबरी राम जी की कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र हैं, पहली पहचान। राम जी की भुजाएं बड़ी विशाल विशाल हैं, अजान बाहु है, दूसरी पहचान। शीश पर जटाओं का मुकुट धारण किया होगा शबरी, तीसरी पहचान। गले में वनमाला धारण करी होगी शबरी, चौथी पहचान। और 5वीं पहचान शबरी 2 भाई होंगे, यही उनकी पहचान है। 5 पहचान बताए। जब राम जी खड़े हैं तो अब शबरी मैया अभी प्रणाम वगैरह कुछ नहीं, अभी मिलान कर रही है। गुरु जी ने जो बताया वो और जो सामने खड़े हैं वो ये मेल खा रहे हैं कि नहीं। और जब मिला रही है तो देख रही है क्या क्या, हाँ थोड़ा थोड़ा तो मिल रहा है। क्या क्या, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, मुकुट सिर उर वनमाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। शबरी जी ने देखा पहली पहचान, हाँ कमल की जैसे आंखें हैं, पहला हो गया। दूसरी पहचान विशाल भुजाएं, हाँ हाँ घुटने से भी नीचे रघुनंदन की भुजाएं, अजान बाहु में 2 मिल गए। और 3 बाकी है, शीश पर हाँ जटाओं का मुकुट धारण किया है, 3 पहचान मिल गई। 2 और बाकी है, चौथा गले में कुंडा पहना है, हाँ हाँ वनमाला धारण की है, 4 मिल गए हैं। एक और मिल जाए यही मेरा सरकार। शबरी जी ने कहा, गुरु जी की बात 2 भाई होंगे। राम जी से कहा, ये आपके बगल में खड़े हैं कौन है? राम जी ने कहा, माई हम है रघुराई और ये हमारा छोटा भाई। सगे भाई? हाँ हाँ मेरा भाई है। सुनते हैं राम गौरी सुंदर 2 भाई, श्याम गौरे सुंदर 2 भाई, शबरी परी चढ़ाई, शबरी परी चरण लपटाए। शबरी माँ ने जैसे सुना कि दोनों भाई हैं, प्रणाम करना भूल गई। सोचा था ऐसे प्रणाम करूंगी, ऐसे प्रणाम भूल गई। चरणों को पकड़कर लिपट गई मेरी शबरी मैया और चरणों से लिपट कर कहती है, प्रभु यही विधिया स्तुति कराओ तुम्हारी, यही विधिया स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम के अधम अधम अति नारी, अधम से अधम अधम अति नारी। नमः
कहा माँ तू कहती है तू अनपढ़ है पढ़ी लिखी नहीं है। माँ कह रघुपति सुन भामिनी गाथा, कह रघुपति सुन भामिनी गाथा, मानऊ एक भगति करनाथा, मानऊ जागता त्रिगुण धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन परिजन गुण चतुराई। शबरी माँ ने जब कहा प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं, मुझे नहीं आता है आपकी स्तुति करना। राम जी ने कहा माँ इस संसार में अगर राम कुछ देखता है ना तो जाति देखता है, ना पाति देखता है, ना यश ना वैभव, ना गुण ना धर्म, ना कुल, ना यश ना वैभव, तो ये नहीं देखता माँ। राम अगर इस संसार में कोई नाता जानता है तो उस नाते का नाम है भक्ति का नाता। मैं भक्ति से ऊपर कुछ नहीं जानता माँ, मैं केवल एक रिश्ते को मानता हूँ मेरी शबरी मैया, और वो है भक्ति का रिश्ता। उसके बाद कोई संबंध मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तूने कहा मैया तू पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए मेरी स्तुति नहीं कर पा रही है। माँ अगर मेरी शबरी मैया पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? अगर आज शबरी अपने राम की स्तुति नहीं कर पा रही है तो आज राम अपनी शबरी माँ की स्तुति करेगा। और ये जो नवधा भक्ति गाई है ना, ये शबरी माँ की स्तुति में रघुनाथ जी ने गाई है। उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अरे जब सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरी ये राम जी कह रहे हैं, जिसके भीतर 9 भक्तियां बैठी हों उसे भक्ति देने की आवश्यकता नहीं। ये तो शबरी जी की स्तुति में रघुनंदन ने ये 9 भक्तियां गाई। आप भी ध्यान से सुनिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 रास्ते 9 भक्तियां कौन हैं। मेरे साथ साथ आप सभी गाते जाइएगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम पुण्य गुना, करे कपट जिहान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, खड्गमशील विरति बहु करमान, खड्गमशील विरत बहु करमान, विरत निरंतर सज्जन धरमान, विरत निरंतर सज्जन धरमान, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोटे संत अधिक करि लेखा, मोटे संत अधिक कर देखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जटा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखै पर दोषा, सपने नहीं देखै पर दोषा, नवम सरल सब सन चल दीना, नवम सरल सब चल हीना, मम भरोसहि हर्ष न दीना, मम भरोसे हर्ष न दीना, नौ महुए कहु जिनके होई, नौ महुए कहु जिनके होई, शयप्रिय भामिनि मोरे, सोयत सयप्रिय भामिनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 9 भक्तियां बताई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का साथ, जो संतों का संग करे पहली भक्ति। दूसरी भक्ति जो आप अभी कर रहे हैं, कथा में मन लगाकर बैठना, कथा श्रवण करना।
गुरुदेव के चरण कमलों की अमानी रहकर सेवा करना तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुणगना करई कपट तजी गान, कपट का त्याग करके मेरे भजन का गान करे, मेरा नाम जपे वो चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र राज समझ रहे हैं? मैंने एक दिन और चर्चा की थी, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया। अच्छा, कितने लोगों ने गुरु दीक्षा लिया? बहुत सुंदर, लगभग सब लोगों ने। हाथ नीचे नीचे सबको मंत्र मिला होगा ना? मिला होगा ना? गुरुजी बनाए तो मंत्र तो जरूर। कितने लोग नित्य प्रति उस मंत्र का जाप करते हैं? वो लोग सच्चाई से हाथ ऊपर करिएगा जो करते हैं जाप। नीचे करिए, हाथ कम हो गए, हाथ कम हो गए। मैंने इसलिए ये बात कही है क्योंकि गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना ही गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा कान में प्रिया नहीं है, कान में मंत्र का मिलना ये जीवन के उद्धार के लिए सबसे बड़ी चीज आपको मिल गई। नित्य जाप करिए, चाहे थोड़ा करिए, जरूर मंत्र का जाप होना चाहिए। और आगे कहा खट दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अपने धर्म का ध्यान रखते हुए, धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म में जो रत रहे। सातवां सम्मोहि मैं जग देखा, सातवीं भक्ति क्या? जो सब में मुझे देखे और मुझ में सबको देखे, सिय राम में सब जग जाना। आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति क्या है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, आठवीं भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना, नौवीं भक्ति क्या है? सरलता। सरल शब्द सुना है? सरल, सरल लिखना सरल है, पढ़ना सरल है, देखना सरल है, दिखना सरल है, पर बनना ही कठिन है। सरल समझते हैं क्या? जो भीतर से है वही बाहर से है, इसी का नाम सरलता है। कुछ बनावटी नहीं। अच्छे हैं तो ठाकुर जी अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं। भगवान सरलता पर सबसे पहले रीझते हैं। सबसे पहले आप सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। एक बार एक महाराज जी कथा गा रहे थे, तो उसी गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। उसके बेटे ने कहा, महाराज हमारे घर चलो, हमारी मैया कथा सुनने नहीं आ पाती है, आप दर्शन दे दो। थोड़ी देर अब धीरे से और सुनिए सब लोग। महाराज जी गए। अब बूढ़ी मैया बेचारी, तो बेटे ने कहा, मैया महाराज जी आ गए हैं। तो मैया बेचारी अपनी जगह पे बैठे बैठे, महाराज खुर लगाओ। खुर लगाओ समझ रहे? यहाँ पर आओ, खुर लगाओ। महाराज को लगा, बताओ का हम गाय भैंस हैं, हमारे खुर हैं? चरण कह देती, पैर ही कह देती, महाराज पैर लागो, वो बेटी खुर लागा। तो महाराज जी थोड़े सरल थे। महाराज जी ने हंस के कहा, मैया संतों से ऐसे बात करती हो, नरक जाओगी नरक। वो मैया इतनी भोली भाली थी, वहां को लगा महाराज जी कोनो आशीर्वाद दे रहे हैं। मैया ने कहा, अरे महाराज नरक? अरे नरक हमारे जैसे पापी कहाँ जाएंगे प्रभु, नरक तो आपके जैसे धर्मात्मा जाते हैं। अब सोचो, महाराज समझ गए इसने जान के हमरा अपमान नहीं किया, इसको सच में बड़ी सरल है। इसी सरलता पर भगवान रीझते हैं। ठाकुर जी ने कहा, जो सरल हो जाए शबरी मैया, वो मेरी नौवीं भक्ति करता है। 9 में से एक भक्ति भी जिसके भीतर हो, राम जी को वो कितना प्रिय है, सोई अतिशय प्रिय। प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय। अतिशय प्रिय आखिरी श्रेणी है प्रिय लगने की, प्रेम होने की। अतिशय प्रिय राम जी तो संसार में केवल एक है। कौन? जनक सुता जग जननी जानकी, ये अतिशय प्रिय करुणा। किशोरी जी राम जी को अतिशय प्रिय है। यानी ये प्रसंग कहता है, जो एक भक्ति भी धारण करके बैठे, राम जी उसको किशोरी मैया के बराबर प्रेम देते हैं, एक भक्ति में भी।